अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइन का आगाज़ करेंगे एक लाइट सी खबर के साथ और बहुत ही प्यारी खबर के साथ कि कराची का मौसम हसीन हो गया है। जी हां, कराची वालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। शहर कायद पर खुदा मेहरबान हुआ है। अब्र रहमत जमकर बरसा है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िबाद में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गर्मी और हब से मुरझाए चेहरों पर खुशी लौट आई है। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने ही बारिश को खूब एंजॉय किया। कई माह से जारी शदीद गर्मी के बाद कराची वालों ने आज सुख का सांस ले लिया। कराची में बादल बरस पड़े। 15 मिनट की बारिश ने जलथल एक कर दिया। गर्मी कम हो गई और गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश हुई तो क्या बच्चे क्या बड़े, सब ही घरों से बाहर निकल पड़े। बारिश के पानी में खूब नहाए और दिल खोल कर बारिश एंजॉय की। कराची वालों के लिए बारिश किसी सरप्राइज से कम नहीं, क्योंकि महकमे मौसमियात ने तो अच्छी बारिश के लिए मजीद इंतजार करने का कहा था। और नाज़रीन, आपको रंगी टाउन के मनाजिर दिखाते हैं जहां बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद कारशान वही मौजूद हैं। जी कारशान, क्या हो रहा है, कैसे बारिश को इंजॉय किया जा रहा है? बिल्कुल देखें, कराची में बारिशों का सिलसिला जो है वो बहाल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। मेरे हमरा शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। गर्मी का जोर टूट गया, क्या कहना चाहोगे? गर्मी का जोर बहुत अच्छी तरीके से टूटा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, काफ़ी बारिश का मौसम बन रहा था, आज जाके बारिश हुई है, अल्लाह ताला की रहमत बरसी है, तो बच्चे भी सारे एंजॉय कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। या अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बरसात का मौसम दे और हम भी एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने कहा कि शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, बारिश से जो है ये काफ़ी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मेरे कब में आपको बच्चे भी नजर आ रहे होंगे जो काफ़ी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब, कराची में कभी कभी तो बारिश होती है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि समोसे खाए, पकौड़ों से एंजॉय करे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक स्टॉल पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से एंजॉय करें। हसीब, यकीनी तौर पर आप भी इंजॉय करें और मैं आपसे कहूँगी कि वापस आते हुए दफ्तर भी लेते हुए आएगा, फिलवक्त बताएगा किस तरह से बारिश एंजॉय हो रही है। तो कराची वाले वैसे भी जो है वो बारिश को तरसते हैं। बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है तो उसके साथ साथ जो दिखे उसका भरपूर एहतमाम किया जाता है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बेहतरीन, कचौरी खा के मौसम एंजॉय हो रहा है। तो ये बारिश और कचौरी का क्या कॉम्बिनेशन है? ये सबसे बेहतरीन कचौरी और समोसे। बिल्कुल, लोग जो हैं वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और जो है वो अपनी अपनी पसंद की अशिया जो है वो ख़रीद रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो समोसे, कचौरी, पकोड़े और जो दीगर अशिया बनाने वाले स्टॉल्स हैं वहाँ पर खासा रश है और लोग जो है वो इस मुख्तसर दौराने की थोड़ी सी बारिश को भी जो है वो भरपूर कर रहे हैं। आगाह कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम फिर बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर स्ट्रिप हो गए और PMTs बंद हो गई। सब स्टेशन की बिजली बंद हो गई और शहरियों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। कफील अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। जी कफील, बताइएगा बिजली की क्या सूरत हाल है? इलेक्ट्रिक का निज़ाम फिर बैठ गया कि इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर स्ट्रिप हो गए, PMTs बंद हो गई, सब स्टेशन की बिजली बंद हो गई और शहरियों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। अपडेट कर रहे हैं, बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए, PMTs बंद हो गई, सब स्टेशन और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 250 फीडर्स बंद हुए हैं और फीडर्स, PMTs और लोकल फॉल्ट के बाइस कई इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद ने। जी कफील अहमद, आगाह कीजिएगा कहाँ इस वक्त बिजली बंद है? में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश जारी है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 300 से ज्यादा फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं। इसमें मली, लांडी, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोविल, सरजानी, यूसुफपुर, सिद्दीककोट और सरजानी के इलाके मुख्तलिफ शामिल हैं। मेट्रोविल के इलाके शामिल है। यहाँ जो है वो बिजली इस वक्त मुअत्तल है और मुख्तलिफ इलाकों में असखुद की इलेक्ट्रिक की जंग से जो है वो बिजली बंद की गई, क्योंकि यहाँ निकासी आप का सिलसिला नहीं है, वहाँ असखुद जो है वो फीडर्स को बंद किया गया। तो इस वक्त बिजली बहुत ज्यादा इलाकों में मुअत्तल है और जो सार्फिन, अगर हम बात कर लें, उनका यही मुतालबा है कि बिजली बहाल की जाए, इसलिए ऑलरेडी गर्मी थी, बारिश तो हुई, ताम उन एरियाज के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी लोड शेडिंग है तो कुछ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर भी जो है वो शट डाउन किया गया। तो ये वजूहात बन रही है, इस वक्त शहरियों की मुश्किलात का बाइस बन रही है। कफील अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और जनाब, कराची में बारिश हो और ट्रैफिक जैम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी, आज भी यही हुआ है। बारिश हुई है और सब अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े हैं। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। इस वक्त बोल न्यूज़ की नुमाइंदे खुर्रम गुज़ार लियाकतबाद में मौजूद है। मजीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ कहीं कहीं पानी भी देखा जा रहा है। आप मेरा कपड़े देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो सड़कों पर काम जिला इंतजामिया की जानिब से इनकी सफाई सुथराई का काम जो है वो उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बात करें बारिश की पहली बूंद बढ़ते ही जो इलेक्ट्रिक की वो हड़बड़ी बरकरार है और फौरी तौर पर लाइट जो है वो मुंतज़िम हो गया। हमारे पास एक शहरी मौजूद है। पानी तो खड़ा होगा, लाशी बात है, बारिश होती है तो बिजली के क्या आप कहते हैं? बिजली का मसला ये है कि जैसी एक बूंद पड़ती है केसी वाले जो है जनाब लाइट बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अब यही होगा कि दिन और रात एक ही होंगे हमारे यहाँ, तो ना लाइट होगी, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। क्योंकि शहरी का कहना है कि जैसे ही शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और लाइट जो है वो चली गई है और आने वाले वक्तों में उनका कहना है जब अगर मूसलाधार बारिश शहर में शुरू हुई तो इन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है खुर्रम, अपडेट कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। और शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश हुई है जिसने जल थल एक कर दिया है। नॉर्थ नाजमाबाद KDA पर पानी की निकासी न होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होती नजर आ रही है। नाजमाबाद से हैदरी जाने वाली सड़क इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है ट्रैफिक के। बात करेंगे, मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, क्या सिचुएशन देख रही हैं आप यहाँ पर? मानसून बारिश जो है आज गरज चमक के जो है वो बरसी है और जिसके सबब इस वक्त नॉर्थ नाजमाबाद में जो है शदीद ट्रैफिक जाम जो है वो हो गया है। अगर हम बात करें नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक A से KDA जाने वाले रोड की, तो यहाँ पर जो है शदीद ट्रैफिक जाम हो रहा है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो भी नाजमाबाद में ही 37 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। चिमाड़ी में 25 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। कोरंगी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 23 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाजमाबाद से नॉर्थ नाजमाबाद KDA हैदरी की जानिब जाने वाला जो है ये रोड है। और अगर कैमरामैन अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो ये KDA का जो पुल है मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उमूमन जब भी बरसात होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जमा होता है। तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो इन सड़कों पर खड़ा हुआ है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक यही कहा गया है कि वक्फे से बारिश का जो ये सिलसिला है वो कल तक इसी तरीके पर जारी रहेगा। जबकि इस वक्त जो है वो सदर और शहर के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर हल्की से तेज़ दर्जे की जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन ट्रैफिक जैम ने जो है वो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मरियम हसन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आम खबर से आगाह करें कि इस वक्त शाह फैसल पर मुसलधार बारिश का आगाज़ हो गया है। हमने देखा कि कराची में आज मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई है और अभी आम खबर ये आ रही है कि इस वक्त शाह फैसल पर मुसलधार बारिश का आगाज़ हो गया है। ये मनाजिर भी आपको इस वक्त बोल के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी में इस वक्त मुसलधार बारिश का आगाज़ हो गया है और जल थल एक हो गया है। अब जरा मुल्क की तरक्की के हवाले से बात हो जाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा कर लिया है। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से भी मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि IT पार्क रोज़गार और तरक्की के नादिर मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मनसूबा 2025 में मुकम्मल किया जाए। मनसूबे की फौरी तामीर के लिए टीम ने 24 घंटे काम करने का अज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान जिद्दत की राह पर गामजन 25 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क तामीर हो रहा है। तामीरी काम का जायजा लेने वज़ीर आज़म साइट पर पहुंचे। वज़ीर आज़म को पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया और ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक में टेक्नोलॉजी पार्क के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। कोरियन इंजीनियर से अंग्रेजी में तबादला ख्याल किया। At least more than 70% of total expenditure being committed here in building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि मंसूबा 2025 के बजाय 2024 तक मुकम्मल किया जाए, जिस पर इंतजामिया ने बर वक्त तामीर की यकीन दहानी कराई। मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये IT पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में एक रोल मॉडल होगा। खिताब का अख्तिताम वज़ीर आज़म ने शायराना अंदाज में किया। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा,
वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद के बाद मुल्क के दीगर शहरों में भी IT पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। हुकूमत के साथ मगर मुस्बत फैसलों ने उम्मीद बांधी है। 29% पाकिस्तानियों ने कड़वे घूंट को मुआशी बीमारी के इलाज का नाम दे दिया। कहते हैं कि आज बर्दाश्त करने, कल मुस्तकबिल में राहत ही राहत है। तफसील जानते हैं मुआशी हालात से जुड़ी इस सर्वे की इस रिपोर्ट में। शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। शहबाज सरकार के सख्त मुस्बत फैसले, मुआशी बीमारी का इलाज, पाकिस्तानियों ने कड़वे घूंट की मिठास को भांप लिया। राय दी कि आज के मुश्किल फैसले, कल की जिंदगी आसान। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। सर्वे में सवाल उठाया गया कि अगले साल आपकी आमदनी में क्या तब्दीली आएगी। 29% पाकिस्तानियों को हुकूमत के सख्त फैसलों में कमजोर मईशत की मजबूती नजर आने लगी। जवाब दिया कि हुकूमती फैसलों के सबब आइंदा साल माहाना आमदनी में जरूर इजाफा होगा। 30% पाकिस्तानियों ने जवाब इस बात में तो दिया, लेकिन मौशी तब्दीली फौरी नहीं आएगी, ये भी कहा। 31% पाकिस्तानियों ने खदशा जाहिर किया कि फिलहाल आमदनी कुछ कम हो जाएगी। और अब आपको ये बताएं कि मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं मुल्क का हर बच्चा लाखों रुपए का मकरूज हो चुका है। हम IMF के गुलाम हो गए हैं। हमें हर कीमत पर IMF और मगरिब की गुलामी से निकलना होगा। एक रुख बदलना होगा इन हालात से निकलने के लिए। मायूसी किसी चीज का हल नहीं होती। मायूसी के बजाय अपने हालात को इस तरह ढालने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसके जरिए हम इन पाबंदियों से, इन गुलामी के शकंजों से हम अपने आप को निकाल सकें। इस शकंजे से एकदम से निकलना मुमकिन नहीं है। उस शकंजे से निकलने के लिए हमें मरहलावार कोशिश करनी है। उस मरहलावार कोशिश का एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। वो सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं, बल्कि खुद हमारे अपने ताजिर बिरादरी के बाहमी इत्तेहाद के जरिए वो प्लान तैयार किया जाए और उसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता हम सूद से निजात हासिल करने की कोशिश करें। और नाजरीन, महंगाई बदस्तूर हाई है। अवाम की दुहाई इस हफ्ते भी रियायत से महरूम रहे। मुसलसल तीसरे हफ्ते कीमतों का ग्राफ ऊपर रहा। महंगाई की शरह 0.74% बढ़ गई। गाड़ी का हो या पेट का, कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट महंगाई ही महंगाई लिखती है। रवां हफ्ते 29 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हुई। चिकन फी किलो 38 रुपये 29 पैसे महंगी हुई। खुश्क दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपये 89 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये तक महंगा हुआ। अंडों की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फी दर्जन इजाफा किया गया। लहसुन पर फी किलो 10 रुपये बढ़ा दिए गए। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट में महंगाई की हफ्तावार सालाना मजमूई शरह 24.36% हो चुकी है। और मुल्क की सलामती का मामला, आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कलादम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कलादम TTP के सरगना की खुफिया कॉल लीक का फॉरेंसिक करवा लिया गया है। नूर वली महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा भी किया जाएगा। जबकि अफगान अबूरी हुकूमत ख्वारजी टोले की दहशतगर्दाना सरगर्मियां रोकने में नाकाम हो चुकी है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक जाएगा। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की जानिब से बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू गई, आपको दिखाते हैं। तरीके से ये अपने कमांडर को, अहमद हुसैन को और उसके बाद साकिब गंडापुर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और जो कि बहुत ही खतरनाक टेररिज्म की बात थी, और इस पे दुनिया में कोई इसकी गुंजाइश नहीं। जैसे कि स्कूल, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तबाही करें, उड़ा दें इनको, और उसके बाद जाके लोग ऑफिसर्स के घरों में, सिविल फोर्सेज जो हैं उनके घरों में सीनियर घर उड़ा दें, तबाह कर दें, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दिस इज रियली वेरी वेरी हीन। फिर TTP, उसके बाद BLF, मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान में इन सबको कंबाइन करूँ और बलूचिस्तान में अड्डा बना के वहाँ पर
HRCP की बनू में मुजाहिरीन पर फायरिंग पर बेबुनियाद ट्वीट सामने आ गई। लिखा गया है कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की है। HRCP ने सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्ज़ाम लगाया है। HRCP की जानिब से ट्वीट में ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि मजमे में फायरिंग कहाँ से हुई। अलबत्ता इसका इल्ज़ाम बराह रास्त सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया, जबकि हलाकतों के हवाले से भी बेबुनियाद हक़ाइक़ पेश किए गए और मरने वालों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। तंजीम की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से मजम्मत की जा रही है। बन्नू में फायरिंग और हलाकतों पर आलमी इंसानी हुकूक तंजीम की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम पर सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी की जानिब से ये मजम्मत सामने आई है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुख्तलिफ शख्सियात ने इस बात का इजहार किया है कि ऐसी ट्वीट्स पाकिस्तान मुखालिफ और दिफा और सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। HRCP की बन्नू में मुजाहिरीन पर फायरिंग पर बेबुनियाद ट्वीट पर सिविल सोसाइटी और फौज के रिटायर्ड अफसरान की जानिब से मजम्मत सामने आ रही है। ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीम को अपने फैक्ट्स चेकिंग पर काम करना चाहिए। बन्नू वो डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे एक फुल फ्लैश्ड TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको ये मजमे लगाना, क्राउड में आना, छावनी तो क्या ये शहर में भी ये लोगों की अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना लोगों के मुफाद आमा के इंटरेस्ट में। ब्रिगेडियर वकार अहमद ने भी बन्नू फायरिंग और हलाकतों के मामले पर दरोग गोई से काम लेने पर HRCP की ट्वीट को बेबुनियाद करार दिया। आई थिंक HRCP एक बड़ा जिम्मेदार इदारा है और उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। अगर वो इस तरीके से फेक न्यूज़ में शामिल होते हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन और क्योस की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल बड़े शर्म की बात है। एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अभी जो बन्नू में वाक़या हुआ अनफॉर्चुनेट, इसमें भी देखा जाए तो इंटरनल आपस में ही फायरिंग हुई है। रिपोर्टेडली लोग कह रहे हैं शायद PTM ने की, JUI के लोगों पे भी इसकी कंफर्मेटरी रिपोर्ट आनी। किसी सिक्योरिटी एहलकार ने क्राउड पे बिल्कुल फायरिंग नहीं की। क्या उन्होंने खुद किया, एक प्लान था, एक डिज़ाइन था। अनफॉर्चुनेटली इसमें KP गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, और फौरन जो है एक नैरेटिव बनाया गया अगेंस्ट द मिलिट्री। इंसानी हुकूक की तंजीम की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से सख्त मजम्मत का सामना है। आपको बताएं कि सदर जो बाइडन के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। सदारती दौड़ में हिस्सा लेना अब ख्वाब ही रह गया है। नायब सदर कमला हैरिस की सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी यकीनी दिखाई देने लगी है। ट्रंप कातिलाना हमले में बच निकलने में कामयाब क्या हुए? अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदारती इंतखाब की दौड़ से अलग होने के लिए दबाव बढ़ गया। कातिलाना हमले में बच जाने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत में इजाफा। अमरीकी सदर बाइडन पर दोबारा सदारती इंतखाबात न लड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। 2 सेनेटर समेत मजीद 112 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन से इलेक्शन न लड़ने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर मुखालिफ डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। जरा के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजद करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने के ऐलान के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि वो सदारती इंतखाबात की दौड़ से पीछे हट जाएंगे। और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के लिए डेमोक्रेट्स डोनर्स को सदर बाइडन की सदारती इंतखाबात में जीत की यकीन दहानी कराना मुश्किल हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की दरख्वास्त पर 300 डेमोक्रेट्स डोनर से मुलाकात की और डोनर्स को इलेक्शन जीतने की उम्मीद दिलाते हुए फंड्स की अपील की। डेमोक्रेट्स डोनर्स की जानिब से कमला की बात को गैर वजनी करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका के सदर जो बाइडन अपनी डेमोक्रेट पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इतवार या पीर तक बाइडन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जारी कशमकश अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सिर्फ वही रूस यूक्रेन जंग का खात्मा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अगर वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग खत्म कर देंगे। यूक्रेन के सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाले गुफ्तगू की तस्दीक सोशल मीडिया पर की और अपनी कौम की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी हिमायत को सराहा।
उधर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में तकरीर के दौरान साबिक सदर ट्रंप के 22 झूठे दावे पकड़े जा चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने तकरीर में बाइडन दौर में रिकॉर्ड महंगाई के दावे किए। ट्रंप ने गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली और अपने दौर में इमिग्रेशन से मुतालिक भी दावे किए थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने बाज़ मामलात में सफ़ेद झूठ बोला। साबिक अमरीकी सदर पर हमले में ड्रोन से रेकी का इंकशाफ। हमलावर ने जासूस ड्रोन के जरिए पहले अपने हदफ और उसके अतराफ का जायजा लिया। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस के निशानाबाज से हमलावर मैथ्यू को एक ही फायर से हलाक किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को अवामी नुमाइंदगान कमेटी ने तलब कर लिया। कैम्बरली चैटल कमेटी में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगी। जेम्स कॉमर ने ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस की तारीखी नाकामी करार दे दिया। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां सरकारी कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम में 105 शहरी अब तक हलाक हो चुके हैं। हालात कंट्रोल करने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है, जबकि इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। टीवी चैनल्स पहले ही ऑफ एयर हैं, जबकि हैकर्स के सरकारी वेबसाइट पर हमले भी हुए हैं, जिससे मुल्क में हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी तलबा को हिदायत जारी की गई हैं कि वो हॉस्टल में अपने कमरों में ही रहें। और इसराइली बरबत की बात करते हुए आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए खुद मुख्तार रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार दे दिया। आलमी अदालत ने कहा कि इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल कर संगीन जुर्म का भी इर्तिकाब किया। अदालत ने इसराइल पर जोर दिया कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से जल्द अज जल्द अपने गैर कानूनी कब्जे का खात्मा करे। जबकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल की हट धर्मी और ढिठाई का मुजाहरा, गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बनाया गया। जुम्मे की रात से हफ्ते की सुबह तक अल नसीरात कैंप और दीगर इलाकों को लड़ाका तैयारों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें 25 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की इतलात हैं, जबकि दर्जनों इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन ने साइकिल सवार फ़लस्तीनी को भी ना बख्शा। मगरबी किनारे में मोमर फ़लस्तीनी को सर में गोली मार दी गई, जबकि मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान की 74 साला सरबराह कांग्रेस से रुकन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई हैं। उन्हें लबलबे के कैंसर की तशख़ीस हुई थी। अमरीकी शहरी ह्यूस्टन से ताल्लुक़ रखने वाली शीला जैक्सन अरसे दराज से रियासत टेक्सास के डेमोक्रेट कांग्रेस रुकन रही हैं। शीला जैक्सन ने डेमोक्रेट की जानिब से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने सितंबर 2022 में शीला जैक्सन को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC नहीं मिलेगा। पीसीबी का कहना है कि मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया है। पाकिस्तानी टीम को 3 फॉर्मेट में इन खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट coordinates.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।